अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, तो हम आज टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे. इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट इट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट फास्ट फ्रीली एक्सेलरेटेड बाय एन अमाउंट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप फ्रीली नीचे फेंकते हो, गिरता है, नीचे की तरफ आता है, तो वो एक्सेलरेट होता है. ठीक है, एक्सेलरेट का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड, एक्सेलरेशन का यही मतलब है ना कि उसकी स्पीड तेज़ करना, किसी चीज़ की स्पीड तेज़ करना. यानी एक्सेलरेट, अगर आप कहीं ज़्यादा जाना चाहते हो, एक्सेलरेटर दबाते हो, वो ज़्यादा स्पीड फास्ट हो जाती है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट आप नीचे की तरफ गिराते हो तो वो एक्सेलरेट होता है. ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी. अब ये तो हमें पता है ग्रेविटी तो है, उसने नीचे तो जाना है, लेकिन ग्रेविटी की अमाउंट जो है वो हर ऑब्जेक्ट में डिफरेंट एक्ट करती है. सॉरी, एक्सेलरेशन उस पर डिफरेंट एक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटी. बट प्रैक्टिकली द एक्सेलरेशन में भी डिफरेंट. तो एक्सेलरेशन आपकी डिफरेंट होती है, हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइन हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट व्हेन इट फास्ट. तो उसमें एयर रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एयर रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कितना ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करेगा. ठीक है, ये एयर रेजिस्टेंस डिटरमाइन करती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज़ एक्सेलरेट करेगा. ठीक है, ओके. इफ वी ड्रॉ अ क्रिकेट बार, अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि अगर हम क्रिकेट बार को फेंकें एंड पीस ऑफ स्टीरोफोम, जो आपके पास जो फोम स्टीरोफोम, जो आप सिंपल जो कार्टन लेके आते हैं, कोई भी चीज़ है उसमें जाग टाइप होती है. ठीक है, सिंपल पेपर भी आप ले लो. ठीक है, अगर आप एक बॉल लेते हो और अगर आप एक पीस ऑफ स्टीरोफोम ले रहे हो, आप द सेम वेट, और आपने दोनों का सेम वेट लिया, जैसे आप लोग कह देते हो 10-10 ग्राम ले रहे हो, जितना भी. ठीक है, आप लोग का सेम वेट ले लिया फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, और एक सर्टेन हाइट से आप उसको ड्रॉप आउट कर रहे हो. ठीक है, दे विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम. वो एक ही सूरत में ज़मीन तक जो है वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे इफ़ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस. अगर वहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी. अगर वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होगी तो दोनों की एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी. ठीक है, वो कैसे हो जाएगी वो देखते हैं. बट बोथ वुड फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन. ठीक है, सेम. ये जो जी की वैल्यू होती है ना, बेसिकली क्या है, ये ग्रेविटेशनल है ड्यू टू एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी या जी के, आप इसको कुछ भी कह सकते हो. प्रैक्टिकली द बाल इन एयर वुड ड्रॉप फास्टर. प्रैक्टिकली क्या होता है, बाल जो है वो ज़्यादा जल्दी जाएगा. द स्टीरोफॉर्म हैविंग लार्जर सरफेस. अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाल क्यों ज़्यादा जल्दी गया और स्टीरोफॉर्म क्यों जल्दी नहीं गया, क्योंकि स्टीरोफॉर्म के पास लार्जर सरफेस एरिया होता है. अब कोई चीज़ जितनी ज़्यादा एयर में मौजूद है, ज़्यादा सरफेस एरिया, तो उसमें ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा. बाल का थोड़ा सा सरफेस एरिया था, उसमें ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस नहीं लगा, उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी ज़मीन तक पहुँच गया. ठीक है, force to air and thus move slowly. Okay, experiments have been made in this respect. It was found that the faster an object falls, the more air resistance will be exerted on it. अच्छा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि कोई भी चीज़ अगर जो है वो ऑब्जेक्ट फास्टर है, द मूव एयर रेजिस्टेंस विल बी एक्सर्टेड ऑन इट. तो उसमें अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगी, ओके, फास्ट द मूव फास्ट द मोर एयर रेजिस्टेंस विल बी एक्सर्टेड ऑन इट. अगर वो ज़्यादा फास्टर मूव करेगा तो उसमें ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगी. ठीक है, स्पीड इज फाइनली अटेन्ड एट विच द अपवर्ड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब क्या होता है कि ज़्यादा स्पीड इनकी कब अटेन होती है, जब अगर डाउनवर्ड ग्रेविटी एक्ट कर रही है और अपवर्ड जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, वो दोनों जो है वो इक्वल आ जाते हैं. ठीक है, व्हेन दिस हैपन, जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, कौन कौन, क्या क्या, जो आपके पास एयर रेजिस्टेंस है, जो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्टॉप्स एक्सेलरेटिंग. उस टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन की उसकी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है. उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है, वो स्टॉप हो जाती है. इट कीप्स फॉलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. उस टाइम पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो फॉल होता है. दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव बाय एन ऑब्जेक्ट. वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट ने अचीव की है, इसको आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है, इसकी यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सर्च कर लीजिएगा, या तो ChatGPT से कर लें, यहाँ पर आप इसकी पीछे समरी होती है जो चैप्टर के बैक पे, वहाँ से भी इसको ले सकते हैं. बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी क्या है कि टर्मिनल वेलोसिटी ये है कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर रहा है फ्री, और उसके ऊपर जो है वो एक्सेलरेशन है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो एयर रेजिस्टेंस और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो स्टॉप हो जाएगी और एक कांस्टेंट वेलोसिटी, सर्टेन स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ वो मूव डाउन करेगा. और उस वो जो ऑब्जेक्ट ने उस टाइम पे जो वेलोसिटी अचीव किया उसको आप कहते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है. ओके, इवन अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ मेटेराइट डज नॉट गेन एन इनफाइनाइट वेलोसिटी एज इट फॉल्स टू द अर्थ. ओके, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू द पैराट्रॉपर्स. ये जो आपके पास पैराट्रॉपर्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी ये जो है वो प्रिंसिपल अप्लाई करता है एयर रेजिस्टेंस एक्ट, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे अब जो है वो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा एक्ट करती है. लार्ज सरफेस एरिया फॉर पार्टिकल हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो ज़्यादा, अब वो जब ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस होगा तो उनकी एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगी और वो बड़े आराम से सुकून से जो है वो नीचे आते हैं. तो सेफर स्पीड से, सेफर वेलोसिटी के साथ वो आपके पास आ जाते हैं. ठीक है, अब उसने कहा है डू यू नो फ्रिक्शन इन ह्यूमन जॉइंट्स इज वेरी लो, बिकॉज हमारी जॉइंट्स में भी फ्रिक्शन होती है, बट नेचुरली हमारी जॉइंट में लो होती है क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो हमारी जॉइंट में एक नेचुरल लुब्रिकेटिंग सिस्टम बना दिया होता है. ठीक है, उसमें ये क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली थ्रू आवर बोन्स रब अंगेज, और जब हम उठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी जो है वो अगर बोन्स जो है वो आपस में रब कर रही हैं तो फ्रिक्शन नहीं होगी, तो इस वजह से जो है वो हमारी हड्डियाँ ख़राब नहीं होती, डैमेज नहीं होती. ठीक है, ये टॉपिक था आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी, इसको याद कर लीजिएगा, साथ एक एग्जाम्पल मस्ट याद कीजिएगा. तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.